इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हादसों को न्योता दे रहा खजरी ओवरब्रिज। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, युवक गंभीर। पेंच नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष शेषाव यादव। और 937 मरीजों को मिला स्वास्थ्य शिविर का लाभ। शहर के खजरी रोड ओवरब्रिज में हुए बड़े बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन नगर निगम इस और ध्यान देना जरूरी नहीं समझ रही है। हालांकि कई बार समाज सेवी द्वारा हादसों को रोकने के लिए गड्ढों को भरने का कार्य किया गया है, लेकिन इसके बाद भी निगम की आंखें नहीं खुल पाई हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज सिम्स के सामने बने ओवरब्रिज में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। खजरी मार्ग से बस स्टैंड आने वाले राहगीर आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बीते दिन हुए देव होटल के सामने सोमवार को 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद ब्रिज की सड़क दूसरे हादसे को न्योता दे रही है। कई बार इस मामले की शिकायतें भी निगम से की गई, लेकिन अब तक नगर निगम ने इस और ध्यान देने का विचार नहीं बनाया है। जिले के तामिया थाना क्षेत्र में बुधवार को जामई रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक चालक ने स्कूटी से घर लौट रहे 62 वर्षीय बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग सुल्तान खान को तुरंत तामिया हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक सवार युवक योगेश को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर कुमार ने बताया कि युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 9:30 बजे घायल व्यक्ति को लाया गया, जिसमें एक घायल था पर दूसरे का एग्जामिन करने पे मृत पाया गया। उसकी सांस और धड़कन कुछ भी नहीं आ रहा था। छिंदवाड़ा के सिंगौड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम राजा खोड़ाना में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। पेंच नदी में नहाने गए 22 वर्षीय युवक राजकुमार सरेआम की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजकुमार एक दिन पहले ही नागपुर से मजदूरी कर घर लौटा था। दोनों दोस्तों के साथ नहाते वक्त वो गहराई में चला गया और डूब गया। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतकाम का जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। 8:30 बजे बच्चे लोग नहाने आए थे, तो उनको तैरना नहीं आ रहा था, तो सर ये घटना हो गई पानी में तैरने के कारण। ये है सभी लोग आ गए हैं बस्ती परिवार के। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में फिर जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर के अस्पताल में जहां बच्चों का इलाज चल रहा है, वहां के बाल रोग चिकित्सकों ने डीएचओ छिंदवाड़ा को 16 सितंबर को ही पत्र लिखा था, लेकिन इस पत्र के बाद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं हुआ और परिणाम ये हुआ कि 25 से ज्यादा बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नकुल नाथ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर गंभीर निंद्रा में थे। सरकार में बैठे लोग सत्ता का आनंद उठा रहे थे, इसलिए बार बार जगाने पर भी कोई नहीं जागा। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील किया कि बच्चों के इलाज में होने वाले खर्च का भुगतान तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी जिम्मेदार केवल कागजी कार्यवाही में लगे हैं और वास्तविक सहायता नहीं पहुंचा रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषाव यादव ने बैतूल पहुंच प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। श्री यादव के साथ पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व विधायक नत्थन शाह के साथ अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी से आत्मीय मुलाकात की चर्चा की। इस दौरान जिला महामंत्री विजय पांडे, कमलेश उइके, जिला उपाध्यक्ष अजय सक्सेना, योगेंद्र राणा, जिला कार्यालय मंत्री भारत घई, भाजपा नेता गुरजीत सिंह, शंटी बेदी, धर्मेंद्र मिगलानी, दिवाकर सदारंग आदि भी उपस्थित रहे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। बुधवार को जिले के बिछुआ आदिवासी अंचल के ग्राम खमार पानी में 36वें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सेवा पखवाड़ा और 100 दिवसीय स्वास्थ्य अभियान
आदिवासी और कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। शिविर में 937 मरीजों का परीक्षण किया गया और 19 गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सांसद साहू ने कहा कि स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र की नींव है और इसी उद्देश्य से लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने और सभी नागरिकों को लाभ दिलाने का संदेश भी दिया। दीपावली से पहले मनाइए कुबोटा की दिवाली। अब खेतों में चमकेगी खुशहाली क्योंकि कुबोटा ट्रैक्टर ला रहा है बम्पर ऑफर। जीएसटी छूट 40,000 से 60,000 तक, पूर्व दीपावली छूट 51,000 और डाउन पेमेंट मात्र 51,000, यानी फायदे पर फायदे। और हाँ, हर बुकिंग पर पाएं चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही आइए ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9425147155 या 9425306199। दीपावली के दूसरे दिन शहर के मंदिरों में देव दीपावली मनाई गई। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। मंदिरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाई गई, भक्ति भाव से इसकी पूजा की गई और विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर उन्हें 56 भोग अर्पित किए गए। शहर के छोटी माता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अनगढ़ हनुमान मंदिर सहित शहर के श्री कृष्ण राधा मंदिरों में ये आयोजन किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित थी और भक्तिभाव से पूजा अर्चना की। छोटी बाजार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति और दीपों का उत्सव मनाया गया। परम संतोष लक्ष्मी नारायण मंदिर में बुधवार के दिन अन्नकूट उत्सव मनाया गया। परम संतोष लक्ष्मी नारायण मंदिर में बुधवार के दिन अन्नकूट उत्सव मनाया गया। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में बुधवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर अनेक आयोजन किए गए। नागेंद्र ब्रह्मचारी की उपस्थिति में पर्व के अवसर पर भगवान कृष्ण जी को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किए गए। बोले गोवर्धन पर्वत के द्वारा ही वर्षा होती है और आज से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी तो इंद्र भगवान खुश हो गए। नहीं तो जब तक मालूम नहीं था कि कृष्ण भगवान का आदेश है, सभी इतना घनघोर पूरा जलमय करवा दिए। इंद्र भगवान मेघ को आदेश देके और जल वर्षा करवाए इतनी तेज कि पूरा गांव लगा कि बह जाएगा, पर्वत बह जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान छिगुली में गोवर्धन पर्वत को धारण करके और सभी ग्रामवासियों को आदेश दिया कि अपने ढोर बच्छा गऊ जितनी है सब लेके गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ एक बूंद पानी नहीं पड़ेगा। सभी ग्रामवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और जब बरसात खत्म हुई तब उनको आदेश दिया कि आज से गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। गोवर्धन अन्नकूट गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। इंद्र की पूजा इस दिन। दीपावली के शुभ अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उनके बैतूल स्थित निवास स्थान पर मुलाकात करते हुए उन्होंने छिंदवाड़ा और पांडुरा जिले के निवासियों की ओर से उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सांसद श्री साहू ने प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल से मुलाकात के अवसर पर छिंदवाड़ा और पांडुरा जिले में चल रहे विकास कार्यों और संगठन के संबंध में जानकारी की, साथ ही उनसे दोनों जिलों में विकास को लेकर सहयोग की अपेक्षा की, जिस पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सांसद बंटी विवेक साहू को दोनों जिलों में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मोहन नगर बंगाली कॉलोनी स्थित न्यू बंगाली सांस्कृतिक संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। बंगाली समाज में काली पूजा का विशेष महत्व होता है, जो दीपावली की रात भर विधि विधान से संपन्न की जाती है। पूजा के दौरान समाज के सभी सदस्य एकत्रित होकर भक्ति व उत्साह के साथ मां काली की आराधना करते हैं। पूजा के 2 दिन बाद प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस वर्ष भी भक्तगण मां काली की प्रतिमा के विसर्जन के लिए श्रद्धा भाव से कुलबेरा के लिए रवाना हुए। ये हमारी मूर्ति आप जो देख रहे हैं ये मोहन नगर बंगाली कॉलोनी में न्यू बंगाली सांस्कृतिक संस्था की तरफ से बैठी जाती है।
और बंगाली समाज में इसका बहुत महत्व होता है काली पूजा का। ये दीपावली के दिन हमारी पूजा होती है और दीपावली की रात भर इसकी पूजा चलती है और उसके बाद 2 दिन बाद हम इसका विसर्जन करते हैं और समाज के सारे लोग एकत्रित होते हैं हमारे इसमें। जैसा कि नवरात्रि के समय इकट्ठे होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं हम। और अभी हम लोग विसर्जन के लिए जा रहे हैं कुलबेरा में।